कि खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ना, ये कितने दिनों के लिए जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका मध्य प्रदेश के जो है ना खजुराहो यानी छतरपुर जिले में जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ना ये आपका 7 दिनों तक जो ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 7 डेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उप मुख्यमंत्री को जो शपथ है ना ये कौन दिलाता है। तो देखिए अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो शपथ है ना ये गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा जो ये आपका दिलाया जाता है। और ये जो आपके उप मुख्यमंत्री जो होते हैं ना ये मंत्री परिषद का भी हिस्सा होते हैं। इसलिए उप मुख्यमंत्री को भी जो शपथ है ना उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इन्हें शपथ जो वो आपका दिलाया जाता है। और आगे के स्टेप में अगर आपसे पूछा जाए कि उप मुख्यमंत्री को जो शपथ है ना ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो ये आपका दिलाया जाता है, तो ये अनुच्छेद 164 के क्लोज 3 के अंतर्गत जो है ना उप मुख्यमंत्री को जो शपथ है ये आपके राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो आपका दिलाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश का जो है ना पहला वंश कौन सा था, ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीन वंश था ना ये आपका गर्दविल वंश था और गर्दविल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गर्दविल वंश की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो ये आपका राजा गर्दविल के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका वंश है ना गर्दविल वंश ये आपका उज्जैन में लगभग जो है 153 वर्षों तक जो है आपका शासन किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गर्दविल वंश का जो राजधानी है ना ये कहाँ पर रहा था, तो ये आपका उज्जैन में रहा था जिसे आपका मालोगढ़ या फिर गंधौरपुरी भी जो आपका कहा जाता है। और इतिहास के स्रोत अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए गर्दविल वंश की जो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ना ये आपका जैनाचार्य मेरुतंग की रचना जो आपका थेरावली, इसके अलावा कालिदास के ग्रंथ जैसे कि आपका ज्योति विद्या वर्णम है और वायु पुराण में, इन सारे आपके जो ग्रंथों में जो है ना यहाँ पर आपका जानकारी जो वो देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इनके शासक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए राजा गर्दविल के बाद जो है ना उनके पुत्र विक्रमादित्य और ऋषि भुट्री इस वंश के जो है ना ये शासक जो वो बने थे। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हीराकुंड बांध जो है ना ये आपका किस नदी पर आपका निर्मित है। तो देखिए अगर हीराकुंड बांध की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये आपका महानदी पर जो है आपका निर्मित है। तो ऑप्शन बी महानदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हीराकुंड बांध की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का सबसे लंबा आपका अर्दिन डैम यानी मिट्टी का बांध है। और इस बांध का जो निर्माण है ना ये आपका 1948 में शुरू होकर जो है 1957 में जो आपका पूरा हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व यानी स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री है ना ये आपके कौन है। तो देखिए वर्तमान में आपके स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री है ना ये आपके धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में न्यू ईयर यानी नव वर्ष के अवसर पर जो है ना कौन सा नृत्य जो है आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लावनी नृत्य है ना जो कि आपका महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे आपका ढोलकी या फिर ताशा की तेज ताल पर जो है ना इस नृत्य को जो है आपका किया जाता है। और ये जो आपका लावनी नृत्य है ना ये आपका प्राय जो है गुड़ी पर्वा यानी मराठी नववर्ष जैसे उत्सवों और विशेष अवसरों पर जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन सी लावनी नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोली जो नृत्य है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए कोली भी जो है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स आता है कि 17 सितंबर 2025 को जो है ना नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर जो है ना पीएम मित्र पार्क जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो देखिए प्रधान मन मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरल पार्क, इसका जो उद्घाटन है ना या फिर भूमि पूजन जो है ये कहाँ पर किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा जो है ना आपका पीएम मित्र योजना जो है आपका शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत जो है ना पहला जो आपका मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश की धार जिले के भैंसाला गांव में जो है ना ये आपका स्थापित किया जा रहा है। और ये कब किया गया था, तो ये आपका 75वां जो जन्म दिवस मनाया गया था ना नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 2025 को, इनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है इसका उद्घाटन जो वो किया गया था। तो इसमें आपका धार ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी धार मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ना ये क्या बताता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात कर ले तो ये जो आपका नियम है ना ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक पर लगने वाला बल की दिशा को जो है ना ये आपका बताता है। और ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो कि ये आपका जो होता है ये आपका अंगूठा होता है, ये आपका पहला होता है। और ये जो होता है ना इसे
इस उंगली को जो है आपका फोर फिंगर इंग्लिश में जो है आपका कहा जाता है, यानी पहली उंगली कहा जाता है। और ये जो आपका मिडिल फिंगर होता है, तो देखिए इसकी अगर मैं बात कर लूँ पहले फिंगर की यानी फोर फिंगर की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है ना ये आपका बताता है। और ये जो आपका नॉर्थ टू साउथ जो है आपका बताता है। अगर मिडिल फिंगर की अगर मैं बात कर लूँ यानी इस उंगली की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए ये जो आपका मध्यमा उंगली है ना, ये आपका करंट यानी धारा की दिशा जो है आपका बताता है। इसके अलावा अगर अंगूठा की मैं बात कर लूँ, तो देखिए ये जो आपका थंब है ना, ये आपका चालक पर लगने वाला जो है ये आपका फोर्स की दिशा को जो है आपका बताता है। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना, ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझाने में भी जो है इसका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पूर्व से जो है ना किस नदी का उद्गम होता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में पूर्व से जो है ना ये आपका नर्मदा और सोन नदी का उद्गम जो है आपका होता है। तो नर्मदा और सोन जो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नर्मदा नदी का उद्गम अगर पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से जो इसका उद्गम होता है। और ये जो आपका पश्चिम की ओर बहते हुए जो है ना अरब सागर में जो ये आपका मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक संख्या 1 जो है ना ये कहां से कहां तक है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की अगर मैं बात कर लूं, तो ये जो आपका पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जो है ना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसका आपका वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है, और ये जो आपका यहाँ तक जो आपका फैला हुआ है और किस नदी से होकर आपका गुजरता है। तो ये जो आपका नेशनल वाटरवे 1 जो है ना ये आपका गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से होकर जो है ये आपका गुजरता है। और ये जो आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल वाटरवे 1 का जो आपका लंबाई है ना ये कितने किलोमीटर है। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। तो प्रयागराज से हल्दिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो धूपगढ़ है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए धूपगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश के जो है ना होशंगाबाद जिले में जो है पश्चिमी पंचमढ़ी के पास जो है आपका स्थित है। तो होशंगाबाद जिला ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो होशंगाबाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका धूपगढ़ है ना ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी भी है। और इसका ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना ये आपका 1350 मीटर है। अगर फीट में अगर पूछा जाए तो आपका 4429 फीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये जो आपका मटके नृत्य है ना ये किस क्षेत्र में जो है आपका फेमस है यानी प्रसिद्ध है, ये पूछा गया था। तो देखिए मटके जो नृत्य है ना ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अधिकतर लोग जो यहाँ पर करते हैं। तो मालवा क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मटके नृत्य है ना ये आपका महिलाओं के द्वारा जो है किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य भी है। और ये जो आपका नृत्य है ना ये आपके शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर जो है ना ये आपका प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस जो है ये आपके किस काल से जो है आपके संबंधित है। किसी बच्चे ने बताया कि होमो सैपियंस के बारे में पूछा गया था और किसी ने बताया कि होमो इरेक्टस के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके होमो इरेक्टस है ना ये लगभग आपका 1.9 मिलियन से जो है 70,000 साल पहले तक जो है ये आपके प्लीस्टोसिन युग में जो है ये आपके जीवित जो वो रहे थे। और इस अवधि में जो है ना ये आपके अफ्रीका में उत्पन्न हुए और एशिया और यूरोप जैसे जो है अन्य महाद्वीपों में भी जो है आपके फैल गए थे। तो प्लीस्टोसिन युग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि 2 फिर आपका 3 3 3 इस प्रकार से आपका सीरीज दिया गया था 4 5 इसमें आपका जो है बहुलक पूछा गया था। तो देखिए सबसे बार जो आपका रिपीटेशन होता है 3 का आपका सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 110 120 से 150 तक का जो है ना एवरेज जो आपका पूछा गया था। तो आप इसका आंसर जो वो कमेंट करके बताएगा कि 110 120 से लेकर 150 तक जो है ना इसका औसत जो है आपका क्या आएगा। इसके अलावा प्रिज्म से भी आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था और पिरामिड से भी जो है ना आपके क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा गोले से गेंद बनाता है जिसका आपका रेडियस जो वो आपका 5 दिया गया था। तो इस प्रकार का आपका मैथ्स का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा घन का आयतन से भी जो है आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा ट्राइंगल पर आधारित आपका दिया गया था जहां पर 5 12 13 जो है आपका ट्राइंगल का जो वो दिया गया था। इसके अलावा वृत्त की जीवा पर आधारित भी जो है आपके प्रश्न जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा बॉडमस बच्चे ने बताया कि बहुत ही ज्यादा आपका इजी क्वेश्चन जो बॉडमस से पूछा गया था। बिना कलम उठाए भी जो है आप सरलीकरण को जो वो आराम से कर सकते थे। इसके अलावा मेंसुरेशन से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिले थे। इसके अलावा रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए घड़े एक पोर्शन आपका देखने को मिला था कि घड़ी के मिनट की सुई 6 पर है, घंटे की सुई आपका 2 और 3 के बीच है। तो सही समय क्या हो सकता है ये आपका पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वो किया जा सकता है। आपका कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिला था कि 28 फरवरी 2003 को जो है ना गुरुवार है। तो 28 फरवरी 2005 को जो है ना ये आपका कौन सा दिन होगा। तो ये आपका कैलेंडर से जो वो क्वेश्चन देखने को मिला था। इसी प्रकार से 3 अप्रैल 2007 को जो है ना ये आपका शनिवार है। तो 3 अप्रैल 2008 को जो है ना ये आपका कौन सा दिन होगा। ये भी आपका कैलेंडर से जो क्वेश्चन देखने को मिला था। एक आपका मानसिक अभिरुचि से जो क्वेश्चन देखने को मिला था कि आप एक पुलिस कांस्टेबल है, आपके एक मित्र पर केस हो जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका किया जा सकता है।
इसके अलावा रीजनिंग में जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे ये 5 मंजिल में 5 लोग 5 कलर में इस प्रकार सा, और उनका प्रोफेशन भी जो आपका दिया गया था, इस प्रकार से आपका सीटिंग अरेंजमेंट में जो है एक से ही आपका 4 क्वेश्चन इस प्रकार का जो आपका पूछा जा रहा है। यानी सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना बहुत ही हार्ड लेवल का जो आपका पूछा गया था आज। पजल से आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। फिर आपका जो है मतलब कि मानसिक अभिरुचि से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था कि आप एक पार्क में बैठे हैं, एक लड़की जो है ना मतलब कि अपनी माँ के साथ जो है दूसरी लड़की से बात कर रही है, तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार का आपका एक मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन देखने को मिला था। सिलोजिज्म से आपके 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से जो है ना आपके 3 क्वेश्चन इशारे वाले जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर मैं साइंस की टॉपिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ऑप्टिक्स से जो है ना आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लाइट से आपके 3 क्वेश्चन, मैग्नेट से आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिले थे। ग्रेविटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। केमिस्ट्री में आपका एसिड एंड बेस से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन, एटम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्लासिफिकेशन से, ब्लड से, सर्कुलेटरी से और ऑर्गेनल टिश्यू सेल से जो है ना आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा मैथ्स के अगर टॉपिक की बात कर लूँ तो देखिए नंबर सिस्टम से आपके 1 क्वेश्चन, एवरेज से आपका 2, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 क्वेश्चन, SICI से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1, टाइम एंड वर्क से आपका 1, बोट एंड स्ट्रीम से आपका 1, मेंसुरेशन 2D एंड 3D से आपका 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। बार ग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन, लाइन से आपके 2 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे, और LS से भी आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर रीजनिंग में बात करते तो ये नंबर सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से आपके 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन, सिंबल से आपके 2-3, डायरेक्शन से भी आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2-3 क्वेश्चन, क्लॉक से आपके 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन, वाटर इमेज से आपके 3 क्वेश्चन जो देखने को मिले थे। फजल से आपके 2 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग से आपके 1 क्वेश्चन, फिगर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से आपके 3, BAS से आपका 1, मैट्रिक्स से आपके 2 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके 2 से 3, कोडिंग मिक्सचर से आपके 1 क्वेश्चन, कोडिंग VIP से आपके 2 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग सुपर मारियो से जो आपके 2 क्वेश्चन, लिप एंड बेस से भी जो आपके 1 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। जीके की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल से तो आपका नहीं आया था, हालांकि आपका उप मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपके 3 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। MP जीके में आपके 6 से 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में आपके 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इकोनॉमिक्स में जो है ना आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो ये रहा आज कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है ना भीमबेटका की गुफाएं जो है कि आपका स्थित है। तो देखिए भीमबेटका की गुफाओं की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका मध्य प्रदेश के जो है ना रायसेन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी रायसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका भीमबेटका है ना ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका स्थित है। तो देखिए ये जो आपका भीमबेटका है ना ये आपका रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे के अंदर स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसे आपका वर्ष 2003 में जो है ना आपके यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर स्थल भी जो है आपका घोषित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की जो खोज है ना ये किसके द्वारा और कब जो वो किया गया था। तो देखिए भीमबेटका जो कि आपका एक पुरातात्विक स्थल है और इसकी जो खोज है ना ये आपका 1957-58 में जो है VS वाकन-नकर, इनका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, VS वाकन-नकर, ठीक है, इनके द्वारा जो है ना भीमबेटका की खोज है ये आपका 1957-58 में जो है ये आपका किया गया था। और ये जो आपका भीमबेटका है ना ये आपका भारत और दुनिया का जो है सबसे पुराने चित्रों में से एक था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश के जो है ना प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है ये आपके कौन थे। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ना ये आपके पंडित रविशंकर शुक्ल थे और इन्होंने जो है आपका 1 नवंबर 1956 को जो आपका पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के जो है ना पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है आपका पदभार जो वो ग्रहण किए थे। तो ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश का जो है ना राज्य पक्षी जो है ये आपका क्या है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका राज्य की जो पक्षी है ना ये आपका दूधराज है। तो ऑप्शन बी दूधराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दूधराज का अगर अन्य नाम पूछा जाए तो देखिए दूधराज का जो अन्य नाम है ना ये आपका शाह बुलबुल है, यानी दूधराज को जो है ना ये आपका शाह बुलबुल के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। और दूधराज का अगर वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है ना ये आपका टर्सीफोन पैराडीस है। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, टर्सीफोन पैराडीस ये जो आपका दूधराज का जो है ना ये आपका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो ये आपका हुआ था। तो देखिए हरिशंकर परसाई का जो जन्म है ना ये आपके मध्य प्रदेश के जो है होशंगाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन ए होशंगाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश का जो है ना सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका कौन सा है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है ना ये आपका छिंदवाड़ा है। और ये जो आपका छिंदवाड़ा जिला है ना ये आपका 11,815 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है ना ये आपका फैला हुआ है, जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के जो है ना कुल क्षेत्रफल का लगभग आपका 3.85% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका छिंदवाड़ा जिला है ना ये किस पर्वतमाला में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका छिंदवाड़ा जो जिला है ना ये आपके सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश का जो है ना सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है ना ये आपका कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है ना ये आपका निवाड़ी जिला है और इसका कुल क्षेत्रफल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए निवाड़ी जिले का जो कुल क्षेत्रफल है ना ये लगभग आपका 1170 वर्ग किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका निवाड़ी जिला था ना पहले आपका जो है टिकमठ जिले का जो ये आपका हिस्सा था और इसका गठन अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो देखिए इसका जो गठन है ना ये आपका 1 अक्टूबर 2018 को जो है इसका गठन जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी निवाड़ी जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश की जो है ना प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है ये आपका कौन रही थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है ना ये आपका सुश्री उमा भारती रही थी और ये आपका किस पार्टी से आपका संबंधी थी तो ये आपका बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जो ये आपका संबंधी थी। और इन्होंने मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है ना ये कब ली थी अगर ये पूछा जाए तो ये आपका 8 दिसंबर वर्ष 2003 को जो है ना ये मुख्यमंत्री पद की जो वो शपथ ली थी। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो देखिए इनका जो कार्यकाल है ना ये आपका 2003 से लेकर जो है ये आपका अगस्त 2004 तक जो है ना इनका कार्यकाल जो है आपका रहा था। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका मध्य प्रदेश की जो है ना अब तक की जो है एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। तो ऑप्शन ए उमा भारती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो है ना आपका मतलब कि स्टेट एनिमल यानी राज्य पशु जो है ना ये आपका कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका राजकीय पशु है ना ये आपका बारहसिंगा है और बारहसिंगा को जो है ना ये आपके दलदली हिरन के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका दलदली हिरन दिया रहेगा या फिर आपका बारहसिंगा जो वो दिया रहेगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया रहे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का जो है ना आपका स्टेट ट्री यानी राजकीय वृक्ष जो है ना ये आपका कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका राजकीय वृक्ष है जो है ना ये आपका बरगद है। और बरगद का अगर वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो देखिए बरगद का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना ये आपका फाइकस बेंगालेसिस होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बरगद को मैं आपको बता दूं ना कि वर्ष आपका 1981 में जो है ये आपका मध्य प्रदेश का जो है ना राजकीय वृक्ष जो है आपका घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी बरगद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का आपका स्टेट फ्लावर यानी राजकीय फूल जो है ना ये आपका कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका राजकीय फूल है ना ये आपका सफेद लिली है जिसे आपका मैडोना लिली के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। और सफेद लिली का अगर वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाना तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना ये आपका लिलियम कैंडिबम होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी सफेद लिली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तानसेन का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस स्थान पर जो है आपका हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि तानसेन का जो आपका जन्म है ना ये आपके ग्वालियर के निकट ये जो आपका बेहट में हुआ था। तो ऑप्शन बी बेहट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि तानसेन का जो जन्म है ना ये कब हुआ था तो आपका 1506 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके तानसेन थे ना ये मैं आपको बता दूं कि सम्राट अकबर के दरबार में जो है ये आपके 9 रत्न में से जो है एक थे। इनके अगर मतलब ये किसके शिष्य थे अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो आपके तानसेन थे ना ये आपके स्वामी हरिदास के जो ये आपके शिष्य थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस स्थान पर जो है आपका हुआ था। तो देखिए सैयद हैदर रजा का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है मंडला में जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन ए मंडला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मध्य प्रदेश के जो है बालाघाट मंडला और डिंडोरी जिले में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1955 में हुआ था। और वर्ष 1973 में जो है ना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो है ये आपका टाइगर रिजर्व जो है आपका घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कि प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है किस स्थान पर जो आपका हुआ था। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है ना ये आपका बाबई में हुआ था। तो ऑप्शन बी बाबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओंकारेश्वर जो है ना मध्य प्रदेश के जो ये आपका किस जिले में स्थित है। तो देखिए ओंकारेश्वर की बात कर ले तो ये जो आपका एक हिंदू मंदिर है और ये जो आपका मध्य प्रदेश के जो है ना ये आपका खंडवा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी खंडवा जिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर कि जो आपका ओंकारेश्वर जो मंदिर है ना ये आपका किस द्वीप पर जो आपका स्थित है। तो देखिए ये जो आपका ओंकारेश्वर जो मंदिर है ना ये आपका नर्मदा नदी के बीच ये जो आपका मतलब किस तो ये आपका मंधाता इसके अलावा आपका शिवपुरी नामक द्वीप पर जो है ना ये आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी खंडवा जिला आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मध्य प्रदेश का जो है ना सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया था कि 1955 में जो है इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था। बहुत सारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो वो मार्क करा जाते तो मैं आपको बता दूं कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान का जो पहले नाम था ना, इसका जो पहले नाम था ये आपका शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसकी स्थापना जो है ये आपका 1956 में जो है आपका किया गया था। और बाद में मैं आपको बता दूं कि 1958 में इसका नाम बदलकर जो है ना ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना जो है आपका कब हुआ था, तो आपका 1936 में हुआ था। और मतलब कि अगर बात कर ले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है ना ये आपका 3 जनवरी 1831 को जो है ना ये आपके महाराष्ट्र के जो है सतारा जिले के जो है ना ये आपका नाय गांव में जो है आपका हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सावित्रीबाई फुले जो है ना ये भारत की पहली महिला शिक्षिका और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक भी रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मध्य प्रदेश के जो है उमरिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी उमरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये किसके लिए जाना जाता है अगर ये पूछा जाए, तो देखिए ये जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका रॉयल बंगाल बाघों को जो है ना बड़ी आबादी के लिए जो आपका जाना जाता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1968 में जो है इसे आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका घोषित किया गया था। फिर आपका 1993 में जो है ना इसे आपका टाइगर रिजर्व जो है आपका बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मतलब कि उद्यान की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए ये जो आपका बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर पूछा जाता है, तो देखिए ये जो आपका बाल पखराम जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। एवाकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जो कि आपका हुआ था। तो देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है ये आपका श्योपुर में हुआ था। तो ऑप्शन बी श्योपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सांची का स्तूप जो है ना मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। तो देखिए सांची का जो स्तूप है ना ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी रायसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रसिद्ध क्रिकेटर नमन ओझा इनका जो संबंध है ना ये मध्य प्रदेश के किस शहर से है। तो देखिए नमन ओझा जो कि आपके एक विकेट कीपर बैट्समैन थे और इनका जो संबंध है ना ये आपका मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन शहर से है। तो ऑप्शन डी उज्जैन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सितारा देवी का जो जन्म है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए सितारा देवी का जो आपका जन्म है ना ये आपका कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन ए कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि महेश्वर मध्य प्रदेश के जो है ना ये आपका किस जिले में स्थित है। तो देखिए अगर महेश्वर की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य प्रदेश के जो है ना खरगोन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी खरगोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रसिद्ध साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस स्थान पर हुआ था। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है आपका जबलपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए जबलपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि प्रसिद्ध चित्रकार जंगड़ सिंह श्याम का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए इनका जो जन्म है ना ये आपका पाटनगढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन बी पाटनगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मध्य प्रदेश के जो है छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन जो है ना मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो है आयुक्त नहीं रहे हैं। इनमें से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको चूज करना है। तो देखिए श्री गोपाल शरण शुक्ल ये तो आपके जो है निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे हैं। CR परशुराम भी रहे हैं। इसके अलावा अजीत रायजादा भी रहे हैं। लेकिन ये जो आपके श्री अवनी वैश्य है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो है ये आपके आयुक्त नहीं रहे हैं। तो इसमें आपका नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अमरकंटक मध्य प्रदेश के जो है ना ये आपका किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका अमरकंटक है ना ये आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी अनूपपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अमरकंटक से ही जो है ना ये आपका नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम जो आपका होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध साहित्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है ये आपका किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्म है ना ये मध्य प्रदेश के जो है शाजापुर में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है ना ये आपका मध्य प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका पंचमढ़ी हिल स्टेशन है ना ये मध्य प्रदेश के जो है नर्मदापुरम जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को जो है ना किस अनुसूची में जो है आपका शामिल किया जाता है। तो देखिए वित्त आयोग की सिफारिशों को जो है ना ये आपके 7वीं अनुसूची में जो है आपका शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक के निर्णय जो है ना ये किस धारा के तहत जो है ये आपके प्रकाशित होते हैं। तो देखिए मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णय जो है ना ये आपके आरबीआई अधिनियम धारा 45ZL के तहत जो है ना ये आपका प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत जो है ना अखिल भारतीय सेवाओं को जो है सृजन करने के लिए जो है किस बहुमत की जो है आपका आवश्यकता होती है। तो देखिए इनके सृजन करने के लिए जो है ना ये आपका राज्यसभा में जो है ये आपके विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को जो है ना संदिग्ध परिसंपत्ति में वर्गीकृत करने की जो अवधि है ना ये आपका क्या है। तो देखिए इसमें जो आपका करने की जो अवधि है ना ये आपका 12 महीने है। तो ऑप्शन बी 12 महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत जो है ना किस प्रकार के विवादों का निपटारा जो है आपका किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 131 के तहत जो है ना केंद्र और राज्यों के मध्य जो आपका विवाद होता है ना इसे जो आपका निपटारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी जिसे इंग्लिश में आपका फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है और ये जो आपका किस वर्ष जो आपका लागू हुआ था। तो देखिए ये जो आपका फेमा एक्ट है ना ये आपका वर्ष 1999 में जो आपका लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा संस्थान यानी NSDL की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए NSDL की जो स्थापना है ना ये वर्ष 1996 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना गठित वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए वित्त आयोग का जो गठन है ना ये किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो आपका किया जाता है और वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना ये 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सार्क के चार्टर में जो है ना कुल कितने अनुच्छेद है। तो देखिए सार्क के चार्टर में जो है ना टोटल आपके 10 अनुच्छेद है। तो ऑप्शन बी 10 अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ना बैलेंस शीट में अन्य देयताएं जो है ना ये आपका क्या दर्शाती है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बैलेंस शीट में जो अन्य देयताएं होती है ना ये आपके विविध दायित्वों को जो आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है ये आपका क्या होती है। तो देखिए इसकी जो आपका अधिकतम जो अवधि होता है ना ये आपका 2 वर्ष होता है। तो ऑप्शन सी 2 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो है ना राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है ना ये आपका 3 वर्ष होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया, ठीक है, 3 वर्ष से होता है। और ये जो आपका शुरुआत में जो है ना ये आपका 6 महीने के लिए जो है आपका लागू होता है और संसद के दोनों सदनों की मंजूरी से जो है ना इसे आपका 6 महीने में जो है आपका बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी 3 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक को जो है ना ये आपका किस वर्ष जो है आपका शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जो है ना ये आपका वित्तीय समावेशन सूचकांक को जो है आधिकारिक तौर पर जो है ये आपका 17 अगस्त वर्ष 2021 को जो है ना ये आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है ना संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका किस देश से जो है आपका प्रेरित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है ना ये आपका अनुच्छेद 368 में जो है आपका किया गया है और संशोधन की प्रक्रिया जो है ना ये आपका दक्षिण अफ्रीका से जो है आपका प्रेरित है। तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG जो है ना ये किस मंत्रालय के अधीन जो है आपका कार्य करता है। तो देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है ना ये आपके जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो है आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौद्रिक नीति समिति के जो है ना सदस्यों की कुल संख्या जो है ना ये आपका कितनी होती है। तो देखिए मौद्रिक नीति समिति में कुल आपके जो है ना ये आपके 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 जो सदस्य होते हैं ना ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से होते हैं और 3 जो होते हैं ना ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये आपके नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जो है ना ये आपका वित्तीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है ये आपका क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 360 के तहत जो है आपका वित्तीय आपातकाल जो है आपका लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल की जो है ना कोई भी आपका अधिकतम अवधि जो है आपका नहीं होता है, यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है ना अनुमोदन के बाद जो है इसे आपका अनिश्चित काल तक जो है आपका बढ़ाया जा सकता है जब तक कि इसे आपका रद्द न कर दिया जाए। तो इसलिए ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विदेशी मुद्रा भंडार में जो है ना एसडीआर का पूरा नाम जो है आपका क्या होता है। तो देखिए फॉरेक्स रिजर्व में जो है एसडीआर का जो आपका पूरा नाम है ना, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। देखिए इसका जो पूरा नाम है ना इंग्लिश में, ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका विशेष आहरण अधिकार होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका एसडीआर है ना, ये आपका एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जो है बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जिसे सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को जो है ना ये पूरा करने के लिए जो ये आपका बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 312A का जो संबंध है ना, ये आपका किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 312A का जो संबंध है ना, ये आपके अखिल भारतीय सेवाओं के जो है संवर्गों के परिवर्तन से है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार नियामक यानी सेबी की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में जो है आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार नियामक यानी सेबी की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में जो है आपका किया गया था। तो देखिए सेबी की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1988 में जो है भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से जो है ना एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जो है इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1988 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि सेबी को जो है आपके स्वायत्ता या फिर वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय का जो दर्जा है ना, ये कब दिया गया था, ये पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ डेट, 12 अप्रैल 1992 को जो है ना भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग जो है ना इसे आपका एक स्वायत्ता और वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय का जो दर्जा है ना, ये आपका दिया गया था। और 30 जनवरी 1992 से जो है आपका जो सेबी अधिनियम जो है ना ये आपका प्रभावी हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ए के तहत जो है ना किस प्रकार के न्यायाधिकरणों का गठन जो आपका किया जा सकता है, जहां पे ऑप्शन है आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेकंड ऑप्शन है आपका कर न्यायाधिकरण, थर्ड ऑप्शन है आपका पर्यावरण न्यायाधिकरण और फोर्थ ऑप्शन है ये आपका सेवा न्यायाधिकरण। तो देखिए ये जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब जो है जरूर उत्तर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।